सो हे गाइज, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ठीक है, तो अशोका रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, तो वो बेटे थे, अशोका बेटे थे, मतलब अशोका के बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बेटे थे बिंदुसारा और उनके बेटे थे अशोका। एक सेकंड, आपको विजिबल है कि नहीं मैं देख लूं। यहां तक है विजिबल। तो अशोका, ठीक है, ये चंद्रगुप्त जो थे यही थे फाउंडर मौर्यन डायनेस्टी का। यहाँ पहला पॉइंट वही है। The Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya around 2300 years ago. ये किसके द्वारा खोजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब? 2300 साल पहले, मतलब 2300 years ago पहले। Behind चंद्रगुप्त मौर्य there was a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। तो जब चंद्रगुप्त, एक कहानी है, चंद्रगुप्त जब छोटे थे, ठीक है, तभी से उनको चाणक्य उनको शिक्षा दे रहे थे। उन्हीं के ही आश्रम में रहते थे, चाणक्य के आश्रम में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कईयों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं। हिस्ट्री बुक में आप आगे जाके देखेंगे कि कईयों का कहना है ये नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, ये राजपूत नहीं थे। ठीक है, ये राजपूत किंगडम में इसको, मतलब जो रॉयल किंगडम है उसमें नहीं गिन सकते इसको। हम इसको बोलेंगे नोमैडिक किंगडम। ठीक है, जो जंगलियों का किंगडम जो बना हमारे इंडिया में, उसमें का किंगडम का ये भी एक पार्ट है। तो और कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये राजपूत थे। ठीक है, लेकिन चाणक्य जो थे वही उनको बैठाए थे गद्दी में। ठीक है, आपको हिस्ट्री इसके पीछे का स्टोरी छोटा सा एक तो बता देता हूँ। चाणक्य एक राजा थे वहां पे, दशानंद। ठीक है, नंदा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। वही के उसी के थे रूलर दशानंद। ठीक है, दशानंद क्या किए थे, एक बार ना ये गए थे चाणक्य बोलने की अभी यूनान जो आज के डेट में पर्सिया है, सॉरी आज के डेट में, उसके बाद यूनान के बाद पर्सिया हुआ, आज के डेट में ईरान है। तो यूनान के नाम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। यूनान को बोले कि यूनान हमसे अंदर आने का बहुत कोशिश कर रहा है हमारे एरिया में। ठीक है, तो दशानंद बोले कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी से बात नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं अपने नॉवेल्स का सुनता हूँ, जो मेरे को सलाह देते हैं मैं उन्हीं का ही सुनता हूँ। आप कौन है मैं आपको नहीं जानता। और दशानंद एक ऐसे राजा थे जो कि प्रजा का पैसा से, पब्लिक का पैसा से ही वो वहां पे चेस खेलते थे और हार जाते थे, फिर चेस खेलते थे, हार जाते थे। उसी में ही वो, मतलब जितना ऐसो आराम था वो सारा करते थे, जो कि चाणक्य को एकदम नहीं पसंद। और ऊपर से वो चाणक्य का बेइज्जती कर दिए थे। तो चाणक्य को खराब लगा था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, वहां से मौर्यन डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। ठीक है, ये छोटा ही सा स्टोरी, बहुत ही लंबा है लेकिन मैं आपको छोटा सा बताया। देयर वेर सेवरल प्लेसेस विच प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मौर्यन किंगडम डेट आर तक्षशिला, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। तो बहुत सारे प्लेस थे। एम्पायर मतलब होता है ना, सॉरी किंगडम मतलब होता है इतना छोटा, कोई छोटा सा, और एम्पायर होता है उसको इंटू 50 करोगे तब भी एम्पायर नहीं बनेगा, इतना बड़ा एम्पायर होता है। ठीक है, तो ये जो रूल करते थे ना मौर्यन डायनेस्टी के रूलर सब, तो वो इंडिया से बैठ करके ईरान इराक तक रूल करते थे। जो आज के डेट में ईरान इराक है वही मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ईरान इराक तक रूल कर लेते थे। तो इसी के लिए बहुत ही बड़ा एम्पायर था और बहुत ही डाइवर्सिटी था। पीपल वहाँ के अलग खाते थे, रहते थे, अलग अलग धर्म अलग जात के थे, तब भी एक साथ ही रहते थे, इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी। तो वही बता रहे हैं कि तक्षशिला जो आज के डेट में ईरान में है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट का वो था, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है ये। ठीक है, उस टाइम था, अभी नहीं, उस टाइम उनके एम्पायर में नॉर्थ वेस्ट से जो आते थे ना, जैसे अलेक्जेंडर भी आए तो हमला करने इंडिया पे, तो भी इसी रूट से आए हुए थे। ठीक है, उज्जैन सेंट्रल इंडिया का
गेटवे था, जो आज के डेट में है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पाटलिपुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट था उनका एम्पायर में क्योंकि ये उनका कैपिटल था। क्या था? कैपिटल, जो कि आज के नाम पे, आज के दिन में प्रेजेंट डे अगर बात करूं तो आज के डेट में इसको हम जानते हैं पटना के नाम से, जो बिहार का कैपिटल है। आपको लास्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया हूं मैं, ठीक है। People in this kingdom talks in different languages and wear different clothes on that times. मैं आपको जैसे बताया बहुत ही डाइवर्सिटी था उनके किंगडम में, सॉरी एम्पायर में। तो वो सब अलग अलग लैंग्वेज में बात करते थे, अलग अलग कपड़ा पहनते थे, ठीक है। उसी दौरान जब वो रूल करते थे, इतना साल 2300 ईयर्स एगो ही, ठीक है, उससे भी पहले। एम्पायर वेयर वेरी बिगर देन किंगडम्स। जैसे मैं आपको बताया एम्पायर अगर इतना है, सॉरी किंगडम अगर इतना है, एम्पायर इतना होता है, ठीक है। एम्पायर्स नीड आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। इतना बड़ा एम्पायर में बहुत ही मतलब कुछ भी होने का चांस होता है, इसी के लिए आर्मी को भी वहां पे डिप्लॉय किया जाता है कि वहां का वो सेफ्टी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूलिंग द एम्पायर। रीजन्स ऑफ पाटलिपुत्र वेयर डायरेक्टली रूल्ड बाय किंग। तो जैसे बताया कि तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था और उज्जैन सेंट्रल इंडिया का, और पाटलिपुत्र कैपिटल था। तो जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, उसको डायरेक्टली रूल करते थे किंग, ठीक है, या फिर एम्पेरर, जो आपको बोलना है, ठीक है। ऑफिसर्स ऑल्सो डिप्लॉयड टू मैनेज, थोड़ा मैनेज के स्पेलिंग गलत है, MANAGE, ठीक है, मैनेज द रीजन एंड गेट पेड बाय एम्पेरर। तो जो ऑफिसर्स थे, रूलर के अलावा भी ऑफिसर्स रखे थे, ठीक है, मंत्री जो बोलते हैं, मंत्री रखे थे, जो कि उनको रखा गया था मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करने के लिए? रीजन, कि वहां पे सब चीज व्यवस्थित रहे, वो चीज देखने के लिए। और उसके लिए एम्पेरर उनको क्या करते थे? पे करते थे, ठीक है, मैनेज करने के लिए। स्पाइस पुट देयर आइज ऑन ऑफिशियल्स एंड रिपोर्ट टू द एम्पेरर। तो जासूस भी रखे थे एम्पेरर्स, ठीक है, वो क्या करते थे? ये ऑफिसर्स पे नजर रखते थे। ये जो जिनको एम्पेरर पे करते थे, वो ऑफिसर्स पे स्पाइस नजर रखते थे, जासूस। वो क्या करते थे कि वो नजर रख करके जो इंफॉर्मेशन उनको मिला वो जाकर के सीधा एम्पेरर को दे देते थे। और फिर एम्पेरर फिर उनको अगर कुछ सस्पेक्ट के अगर कुछ केस है तो फिर सस्पेक्ट बना करके उनको ट्रीट किया जाता था उस हिसाब से। मौर्यज यूज्ड टू टुक टैक्सेस टू द पीपल हु यूज देयर रोड्स। तो ये मौर्यज जो थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और जो उनके नीचे आए, तो रूलर सब, तो मौर्य डायनेस्टी के जितने रूलर्स थे वो क्या करते थे? टैक्स लगा देते थे। जो पीपल्स उनके रूट, उनके मौर्यन डेंसिटी का जो, सॉरी मौर्यन किंगडम के रूट को जो यूज करता था, उनपे क्या करते थे? टैक्स लगा देते थे। वो टैक्स किस लिए लगाते थे? रूट को यूज करने के लिए, ठीक है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प मौर्यन ऑफिशियल्स बाय सप्लाइंग हनी, वैक्स, टिम्बर एंड एलिफेंट्स। तो जो पीपल रहते थे कहाँ? फॉरेस्ट। लास्ट चैप्टर में भी ये चीज मैं बताया हूँ। फॉरेस्ट में जो रहते थे वो क्या करते थे? मौर्यन किंगडम को हेल्प करते थे, या मौर्यन ऑफिशियल्स बोल लीजिए, उनके मंत्री को क्या प्रोवाइड करके? हनी, वैक्स मतलब मोम, ठीक है, टिम्बर लकड़ी जो होता है, और एलिफेंट्स, और हॉर्सेस थे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स थे, बहुत कुछ और भी थे जो कि उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स। अशोका's inscription was founded in many places by archaeologists। इंस्क्रिप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले अभी भी रिकैप दे रहा हूँ। इंस्क्रिप्शन एक हार्ड सरफेस में लिखा हुआ नोट होता था, जो कि एक राजा दूसरे राजा के लिए लगाता था कि उसका रीजन जीत चुका है, या फिर ये कानून बना है ये पूरे रीजन में, ये सब कुछ। तो अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया है, बहुत ही जगहों पे मिला है। फॉर एग्जांपल बताऊं तो अफगानिस्तान में मिला है, फिर बहुत सारे बिहार में भी बहुत जगह मिला हुआ है, राजगीर करके एक जगह है बिहार का, वहां पे भी मिला हुआ है, ठीक है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। जैसे कलिंग का युद्ध तो हम उसका नाम सुने ही होंगे, कोई ना कोई अगर अशोका को पहले से जानते हैं तो
कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसके बारे में ये ला दोनों पॉइंट। एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा इज कलिंग, ठीक है। ओडिशा का जो कोस्टल पार्ट है जो पूरी आज के डेट में है वो सब, तो वो क्या था, कलिंग उसको बोलते थे। उसको जीतना चाहते थे अशोका, इसलिए क्योंकि वहां से उनको ट्रेड आसान पड़ जाता। ये जो रीजन था ना, मतलब जो कोस्टल रीजन था उड़ीसा का, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। जो कोस्टल रीजन हम बोले, सॉरी कलिंग रीजन हम बोले, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। वो चाहते थे जीत जाएं और वहां से भी वो टैक्स कमाएं, इसी के लिए वो जीतना चाह रहे थे इसको। अशोका's wants to conquer, but his thinking changed after seeing the bloodshed and violence. Then he decided to adopt धम्म। तो वो बोल रहे हैं, ये पॉइंट बता रहा है कि अशोका क्या चाहते थे, जीतना चाहते थे, wants to conquer, ठीक है। लेकिन जब वो ब्लडशेड देखे, ब्लडशेड मतलब खून का नदी, इतना ऐसा लड़ाई हुआ था, खून का नदी बह गया था, यह हकीकत भी है। और खून का नदी जब बहा तो उनका दिमाग बदल गया कि बोले कि इतना आदमी को मार करके जगह लेके कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा वो क्या किए, धाम एडॉप्ट कर लिए। धाम मतलब कि खुद का नॉर्म्स बुद्धिज्म के टाइप में, वो भी बुद्धिज्म को ही फॉलो करने लग गया और उसमें कुछ अपना भी जोड़ दिए थे, ठीक है। तो अभी इसके बाद वाला टॉपिक धामा पे ही होगा, तो चलिए वो देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। What was Ashoka's Dhamma? Ashoka's Dhamma does not include any god and sacrifice। तो जो अशोका जो धर्म बनाए, मतलब या फिर जो चालू किए अपना एक मूवमेंट, जिसमें कि वो सिखा रहे थे कि उनका कोई भगवान नहीं और सेक्रीफाइस उनको करना नहीं पड़ेगा। मतलब करते सेक्रीफाइस किस लिए, गॉड के लिए, गॉड को एडॉप्ट करने के लिए। तो वही चीज वो बता रहे हैं कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस करने का कोई जरूरत नहीं है। इनके धर्म, मतलब इनका जो धर्म है उसमें कोई भगवान नहीं है, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज फादर एंड इट्स ड्यूटी टू सॉल्व एंड टीच प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो बताते हैं कि खुद को वो फादर घोषित कर दिया कि मैं अब सबका फादर हूं, अब मैं एक न्यूट्रल हूं, एंटिटी हूं इस बीच में, जो कि मैं सबका, ठीक है, जो कि मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एज अ फादर, और जिनका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा वो मेरे चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। ही सेंट हिज मैसेंजर टू डिस्टेंट लैंड्स लाइक सीरिया, श्रीलंका, ग्रीस, ईरान टू टीच धम्म। तो कुछ आदमी पहले वो रखे, ठीक है, आपको इनिशियल स्टोरी बता दे रहा हूँ। कुछ आदमी वो पहले रखे थे जिसमें कि वो उनको टीच किए कि धम्मा होता क्या है, धम्मा को कैसे अगला को किसी को बताना है, कैसे उसको समझाना है, क्या क्या उसमें है नॉर्म्स रूल। तो वही चीज समझाया उनको और उनको भेजे अपने मैसेंजर बना करके अपना, उनको भेजे वो दूर दूर जगहों पर, जैसे सेंट्रल एशिया का एक कंट्री सीरिया, ठीक है, फिर श्रीलंका हमारा नाइबर कंट्री, ग्रीस, यूरोप, ईरान, सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये सब जगह उनको भेजे क्या सिखाने के लिए, धम्मा, टू टीच धम्मा, ठीक। ही मेड हॉस्पिटल्स एंड वेल्स फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो अशोका थे वो क्या किए, दोनों के लिए, ह्यूमन के लिए भी और एनिमल के लिए भी क्या बना दिए, हॉस्पिटल, ठीक है। ही सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट। तो हमारे इंडिया में कास्टिज्म पहले से ही चल रहा है, तो उसी को ध्यान रखते हुए वो एक और उसमें ऐड कर दिए थे कि एज अ फादर, जैसे सेकंड पॉइंट में बताया कि खुद को फादर बना करके एज अ फादर वो कॉन्फ्लिक्ट एंड कर देते थे, कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देते थे दूसरे कास्ट के पीपल के बीच में। जैसे ब्राह्मण और शूद्र के बीच में हो जाता था लड़ाई झगड़ा, तो वो सबको भी वो सॉल्व करते थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चैप्टर 7 आपका यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम नया चैप्टर 8 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।